नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। देश में नफरत की जो आंधी इस वक्त चल रही है वो नहीं थम रही है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। हर जगह नफरत फैली हुई है। आप किसी भी राज्य में इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हो, किसी भी गली में मौजूद हो, किसी भी शहर में मौजूद हो, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो मोबाइल फोन जो आपके हाथों में है, वो मोबाइल फोन जिसमें अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर अलावा एक दूसरे के या दूसरे की मजहब के नफरत के और कुछ नहीं दिख रहा है। और इस नफरती और जहरीली जुबान ने किसी को नहीं बख्शा है। हुंकार में हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर एक के बाद एक होड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है जहरीली जबानों का। कल दिखाया था कि किस तरह अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर के नाम पर जहरीला बयान दिया था। नशे में धुत था ये। सलमान चिश्ती ने नुपुर के सर पर इनाम रखा कि सिर कलम कर दो और उसके बाद मैं अपना घर तुम्हें दे दूंगा। अब उस जहरीले सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया और यह तस्वीर देखिए। मनुसियत भरी वो मुस्कान आप इस शख्स के चेहरे पर देखिए। गिरफ्तारी के बाद भी इस हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। और क्यों होगा, ये तो नशे में धुत रहता है। मां ने खुद से इसे अलग कर दिया है, खुद की मां ने इसके ऊपर केस दर्ज करवाए हैं। इसके ऊपर ड्रग्स से लेकर न जाने किन किन चीजों के मुकदमे दर्ज है और ये इस्लाम की पैरवी कर रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, मुस्कुरा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह से ही जुड़े एक और शख्स का इसी तरह का भड़काने वाला बयान आया है। और ये छोटा मोटा कोई खादिम नहीं है, दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव है सरवर चिश्ती, जो कह रहे हैं कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। और मैं शब्दशाह बोल रही हूं, सुन लीजिए आप। पहले आप सरवर चिश्ती का ये बयान सुनिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। इनफैक्ट आवाज में आपको सुनाऊं उससे पहले, सरवर चिश्ती वही है जो कल तक अमर और शांति की अपील कर रहे थे। सलमान चिश्ती को नसीहत दे रहे थे, क्योंकि सलमान चिश्ती की जहरीली जुबान जब सामने आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अब 26 जून का उनका एक वीडियो आया है सामने, जिसमें वो खुद भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कल तक तो एकदम अलग थे और 26 जून को साहब के क्या रंग थे वो देख लीजिए। जो मुल्क में हालात हैं, नामूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। सरवर चिश्ती यहीं पर रुक जाते तो बेहतर होता। दरगाह के आसपास के दुकान चलाने वालों को धमकी दे रहे हैं, वो भी सुनिए आप कैसे धमकी दी जा रही है। कोई हमारी नबी की, हमारे प्रोफेट की शान में गुस्ताखी करेगा और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे। अब हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है। और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं। अब इनके बारे में ज़ायरीन ख्वाजा ही सोचे। देखा आपने, ज़ायरीन ख्वाजा सोचे। ये वो तमाम लोग हैं जो ख्वाजा की दरगाह पर आने वाले ज़ायरीनों से कमाते हैं। और आसपास वो कौन लोग हैं आप भी जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने उस दरगाह का रुख ज़रूर किया होगा। अजमेर ही नहीं, बिहार के आरा में भी नुपुर को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। फेसबुक पोस्ट को लेकर एक लड़के को जमकर पीट दिया गया। शहर शहर धमकी दी जा रही है। ये अलग बात है, आखिर नफरत का ये सैलाब कब थमेगा, मेरा सवाल तो ये है। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में अब कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ इसी बात को लेकर हंगामा होगा, इसी बात को लेकर झगड़े होंगे। और सारे खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे पहले शुरुआत में 30-30 सेकेंड, और वो भी टाइमर के साथ। और इसीलिए शुरुआत सर मैं आपसे करना चाहूँगी, कादरी साहब, ये कहते हुए कि ये पूछते हुए इनफैक्ट कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस नारे का? मैडम, मैं हर वो नारे का समर्थन करूंगा जो कुरान में है।
जो बात कुरान में लिखी नहीं है मैं उसका ख़तई तौर पर समर्थन नहीं करता, और ना कुरान में ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि सर तन से जुदा कर दो। रही बात गुस्ताखे नबी की सजा है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान है तो यहां पर हमारे संविधान हमारे कानून के हिसाब से जो कुछ भी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में होगी, कानून के बाहर नहीं होगी। ठीक है सुजाता पांडे, कानून के दायरे में सजा का प्रावधान है और इसीलिए सवाल ये किया जा रहा है कि उन तमाम लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें नुपुर शर्मा भी आ गई। वो 33 FIR जो दर्ज हुई है, क्योंकि कानूनन उन्होंने भड़काने की कोशिश की है और यही मांग जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो रही है। 30 सेकंड आपके। देखिए, कानून की बात है तो कानून अपना काम कर रहा है। FIR तो सब दर्ज ही हैं, विभिन्न शहरों में दर्ज है, और आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी बात सुनी है। मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ जो भी हो रहा है, जो पार्टी ने अपना वक्तव्य जारी किया है, उन्होंने अपनी माफीनामा दे दिया है। कोर्ट में सारे केसेस है, कोर्ट केस देख रही है, पुलिस उनको FIR के लिए बुला भी रही है, तो सब कुछ कानून के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन इसके बीच ये सरतम से जुदा की बातें हो रही हैं, क्या ये लोग इस काबिल है रितिका जी की वो कानून पर सवाल उठा सके और ये कह सके कि कानून के अंतर्गत हो रहा है? ओके, सवाल आपका जायज है और इसीलिए अब सैयद जवाद आपसे ये सवाल, कानून की बात करते हैं लेकिन मन में कानून के परे तमाम चीजें हैं। इस तरीके के नारे लगते हैं कि कोई भी खौफ में आ जाए, इस तरीके की धमकियां दी जाती है कि कोई भी कांपने लग जाए। देखिए, जिस तरीके के नारे आप बता रही हैं, उस नारे का सभी मुस्लिम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, चाहे मुस्लिम बड़े बड़े धर्मगुरु हो गए, सभी ने एक आवाज़ पे एक ही सुर में एक ही बात करी कि ऐसे नारों को जो है ना इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है कि प्रमोट करा जाए और ना संवैधानिक तौर पर जो है इसकी इजाज़त दी जाती है। बरक्स इसके हम देखते हैं कि अभी तक नुपुर शर्मा के ऊपर जो कार्रवाई की मांग करी जा रही है वो संवैधानिक तौर पर करी जा रही है, लेकिन निरंतर हम देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा के ऊपर इतनी FIR होने के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ऑब्जर्वेशन आने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। समस्या यहाँ पे अगर संविधान की बात करते तो आपको संवैधानिक तौर पर चलने की जरूरत है। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, अब सवाल तो ये आ गया है ना कि नुपुर एक नाक का हिस्सा बन गया है। ये ईगो की लड़ाई हो गई है, क्योंकि नुपुर के साथ तो 32 और वो लोग हैं जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। इकलौती वो नहीं है जिसने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई है, उसमें वो 32 लोग और मौजूद हैं जिसने किसी ना किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। लेकिन नाक का सवाल अब दिख रहा है। ये मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, जब भी बातें होती है नुपुर शर्मा की हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति की नहीं हो रही जो शिवलिंग को पर्सनल पार्ट बोल के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करके चला गया और उसकी अरेस्टिंग की बात कोई नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जितनी ईमानदारी से हम लोगों ने नुपुर शर्मा के लिए पत्थर लेकर रोड पर मार्क किया था और मास किया, सब लोगों को कहा, पत्थर भी फेंके गए, उतनी ईमानदारी से जब 4-5 लोगों के सर काट दिए गए, कलम कर दिए गए, उतनी ईमानदारी से मौलाना धर्मगुरुओं को क्यों नहीं आगे आना चाहिए? मेरा मतलब है कि वो भी आते और अपने समाज को समझाते। ओके, सैयद भाई, सवाल आपसे भी बनता है कि हमें जिन चीज़ों के लिए आज सड़कों पर उतरना चाहिए था वो बच्चों की पढ़ाई है। हमें जिन चीज़ों के लिए सड़कों पर उतरना था, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर करना था, तो वो हमारे पिछड़ेपन को आगे लेकर आने, मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए था। लेकिन खून हमारा तब उबाल मारता है जब ईगो की लड़ाई आ जाती है। हुजूर का नाम लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम लेकर हम सिर्फ और सिर्फ मतलबी बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वो खुद जानते हैं, वो गवाह इस बात के। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आप बोलिए। हाँ, हसनुल हक साहब। देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर लॉ से चलेगा, ना कि किसी मौलाना या फिर कठपुतली के लॉ से चलेगा, उनके वाणी से चलेगा, ना फिर किसी पंडित जी के वाणी से। देश में जो चीज हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। लेकिन देखिए, देश में जब पहली बार इस तरीके की चीजें शुरू हुई 2014 में, जब है धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाना शुरू हुआ, उस वक्त सख्त और कड़ा रवैया लिया जाता तो आज देश में ये चीजें नहीं हो रही होती। नहीं तो जैसे ही आप FN बट कर देते हैं हसनुल हक भाई, जैसे ही आप लेकिन जोड़ देते हैं, आप जो पहली घटना है, पहली मतलब इस वक्त की घटना,
आप उसे कम कर देते हैं, आप उसे कमतर करके आंकने लगते हैं। एक दर्जी के दुकान पर जाकर उसका गला काट देना, एक मेडिकल की दुकान चलाने वाले शख्स का पीछा करके उसे घुटनों के बल लाकर उसका गला काट देना और फिर वापस वही नारे लगाना, सर तन से जुदा। अरे कौन मुसलमान सच्चा जो अल्लाह को मानने वाला है वो इस बात को अग्री करेगा? और इसीलिए गीता जी, क्या सॉल्यूशन? रूबिका जी, अपने शो पर आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कट्टरपंथी सोच है वो अगर जिस भी समाज में जो कट्टरपंथी सोच अगर अपनी जगह बना लेगी तो वो उस अपने समाज को कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में खा जाएगी। आज जिस प्रकार का प्रकरण हमें पिछले कुछ दिनों में देश में दिख रहा है, ये बहुत आवश्यक है कि जो समाज के जो समझदार लोग हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, वो सामने आकर आज जिस प्रकार की हत्याएं हुए हैं उसका खंडन करें और खंडन मैं दो के एग्जाम्पल साथ देती हूँ आप यकीन मानिए। बहुत कॉल्स, बहुत सोशल मीडिया पर मैसेजेस हैं और हर कोई ये कह रहा है कि ये बहुत हो गया है। इससे अब दिल भी दुख रहा है, दिमाग थक चुका है। जिसकी जो मर्जी है वो करते चले जा रहा है। एक मसले को लेकर हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ गए हैं। फिर कह रही हूं जैसे हिंदुस्तान में अब कुछ बचा ही नहीं है और इसीलिए आज इस पर बहस जरूरी थी। मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रही हूं, ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कड़वी से कड़वी बात हो सकती है, लेकिन मर्यादा के दायरे में, और किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बहस यहां पर हो रही है और इसीलिए बहुत सोच समझकर पैनल को हमने यहाँ इनवाइट किया है। पैनल एक बार फिर से आपके सामने रख देती हूँ। गीता भट्ट अभी ये कह रही थी कि धर्मगुरुओं को आगे आना होगा, बहुत जिम्मेदारी से बातें कहनी होगी। गीता जी, मैं संत राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के जो हैं वो महंत हैं, मैं उनका भी बयान सुनाऊंगी और सरवर चिश्ती का तो बयान मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। सुनिए जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और ठीक उसका उल्टा जो हो रहा है, सुनिए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के दिखाया गया है और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी हो जाए क्या? महंत राजू दास बहुत मर्तबा हमारे साथ बैठे हैं, शालीन सभ्य भाषा का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज देखिए वो भी यही कह रहे हैं जिसको मुझे बीप करना पड़ गया। ये ऐसा लग रहा है ये नशे की तरह सर पर चढ़ गया है कि कौन अव्वल दर्जे का धमकीबाज साबित होगा। सही है जवाब। देखिए रूबिका जी, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं के बारे में जो सुना है और जो समझा है, उनका काम है कि लोगों को जोड़ना, मोहब्बत को फैलाना। लेकिन यहाँ पे कुछ काफ़ी वक्त से मैं देख रहा हूँ इधर 4-5 सालों से कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। भाई मेरी ये नहीं समझ में आता कौन सा धर्म है जो इंसानियत से बढ़ करके हो गया, जो इंसानों को लड़ाने की बात कर रहा है, नफ़रतों की बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता ना इस्लाम धर्म में, ना हिंदू धर्म में, ना क्रिश्चियन धर्म में, ना ईसाई धर्म में किसी को जो है आपस में लड़ाने की बात करी जाए। इसके बरपक्ष में दूसरी चीज़ भी देख रहा हूँ, क्या है कि जब से राजनीति के अंदर धर्म के अल्फाजों का यूज़ करा जा रहा है, उससे रेडिकलाइजेशन ज़्यादा मुझे लगा कि बढ़ा गया। अभी प्रोफेसर गीता भट्ट जी ने जो बात करी कि हमें अब जो है कट्टरपंथी लोगों से और कट्टरपंथी जो मिजाज रखते हैं उनसे भी जो है वो अब देश को जो है लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कट्टरता चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे पंथ के नाम पे हो, वो देश के लिए बड़ी नुकसानदेह ही साबित हुई है। नहीं तो कहाँ कट्टरता है, मुझे ये बताइए ना, इस वक्त कहाँ कट्टरता है? मैं आंख बंद करती हूँ, अभी हाल फिलहाल आप सोचिए तो आपको क्या याद आ रहा है? मुझे उदयपुर याद आ रहा है, मुझे अमरावती याद आ रहा है, आपको क्या याद आ रहा है? तो इसको आप ओपनली मजम्मत कीजिए ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक मतलब इसमें कोई इफ और बट नहीं है। जो उन्होंने कर्म करा है उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। नहीं तो वो बिल्कुल भी उनका अभी जो तस्वीर चल रही है जिन भाई साहब की, ये लोग सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अब दो चीजें इसमें समझ में आ रही हैं कि पहली चीज ये है कि आपको अगर किसी की बात से आपत्ति है तो संवैधानिक तौर पर आपको एहतजाज करना चाहिए और किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक और अधिकार नहीं है। अरे चाहे मैं पूरी बात कंप्लीट जवाद साहब, यहाँ टीवी पर बहुत प्यारे प्यारे अल्फाज है, ऐसा लगता है जैसे चाशनी खोल दी है किसी ने जुबान पर। नहीं, मेरे सब इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही जाती है
और जैसे ही सड़कों पर निकलते हैं मामला एकदम अलहदा हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है देवकीनंदन जी। और ये सिर्फ एक जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, महंत राजू दास जी भी, क्या हो गया ये? रूपका जी आप देखिए, वो जो कह रहे हैं वो इस विषय पे नहीं है, वो काली के पोस्टर पे है। और वो जो पोस्टर है वो वाकई हम लोगों की भावना को एकदम एक तरीके से ये प्लानिंग की गई कि हिंदुओं को तोड़ मरोड़ दिया जाए। हालांकि मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ, हम लोगों को जो भी बात करनी है, मैंने आज ट्वीट भी किया है कि भाई हमें जो बात करनी है वो उस पर कानूनी कार्रवाई अपनानी चाहिए। दूसरी बात, अभी हम लोग बहुत मीठी मीठी बात, मैंने हमेशा से एक ही बात कह रहा हूँ, जो लोग हम लोग टीवी पे जो फेसेज हैं वही फेस हमें रोड पे होना चाहिए, वही फेस हम लोगों को कम से कम अपने उस पब्लिक में होना चाहिए जो पब्लिक हमें सुनने आती है, जो पब्लिक हमें समझती है, जिसको हम लोग मैसेज देते हैं। जैसे अभी आपने दिखाया कि एक महोदय थे जिनका फोटो आपने पीछे लगा रखा है, ये जब पब्लिक में मीडिया के आगे बोल रहे थे कुछ और बोल रहे थे, और जब पीछे अपनी दरीज देने लगे, अपने भाषण करने लगे, उस समय उन्होंने अलग तरीके का रूप बना लिया। अब वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी दुकान देखनी पड़ेगी, कैसे चलाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर यही बात हिंदुओं ने सोच ली तो आप तो सिर्फ दरगाह के विषय में सोच रहे हो। अगर 100 करोड़ हिंदू इस बात को सोच ले कि हम मुसलमान भाइयों से कुछ लेंगे देंगे नहीं, तब हमारे भाइयों का क्या होगा? ये भाषण देना हमको बंद करना चाहिए और सभी लोगों को, जैसे अभी गीता जी ने कहा कि सभी धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। मैं आज आपके चैनल पे ये वादा कर रहा हूं, अभी हम लोग 8 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और भारत की शांति के लिए, सभी के खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे वृंदावन में बैठकर महादेव से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत में ये हिंसा ना हो, किसी कन्हैया का सर न कटे, अमरावती में एक 16 साल से जिसकी मित्रता है वो धोखा न दे और हम लोग अपने इस देश को आगे बढ़ा सकें। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, प्रार्थना हो गई, प्रार्थना नहीं। देवकीनंदन जी बस एक सेकंड रुक जाइए, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप, ये तो प्रार्थना हो गई, प्रैक्टिकलिटी में कादरी साहब क्या किया जाए? मैं बड़े दिनों से ये बात सोच रही हूँ और ये मेरी बदनसीबी है कि जब कन्हैया का जनाजा उठ रहा था, जब उनकी मैयत, उनकी अर्थी उठ रही थी, तब मैं उदयपुर में मौजूद नहीं थी, वरना मैं जाती वहां पर और अपने साथ 50 और मुसलमानों को लेकर जाती। हो सकता है मैं सैयद जवाद साहब को, और एक और सैयद भाई मौजूद है, कादरी साहब आप मौजूद हैं, आपको भी फोन करके दुआ करती, इल्तिजा करती कि चलिए अमन भाईचारा अगर करना है तो जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं जिसने इसका सर कलम किया है। आप समझ रहे कादरी साहब, है हिम्मत किसी मुसलमान में आज की तारीख में कि जो गलत है गलत कहकर और खड़ा रहे और कहे कि नहीं ये गलत है? देखिए रूबिका जी, ये जिस दिन कन्हैया का वाकया पेश आया उसी दिन मैं ये बात कह चुका हूं कि ये जो हरकत है ये बिल्कुल ही गैर इंसानी है, न सिर्फ गैर इंसानी है, गैर इस्लामी है। और आप अजमेर शरीफ दरगाह के अभी एक साहब को बता रहे थे जो सरवर चिश्ती जिसका नाम बताया जा रहा है, मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं कि ये लोग वहां के खादिम हैं और अगर आप देखें तो इनकी ऐसी कोई फॉलोइंग नहीं है कि दरगाह में खिदमत अंजाम देते हैं। अगर वहां के जो मेन डिसेंडेंट है तो वो है हजरत जैनुल आबिदीन और नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, वो कल जो हमारे सारे साथ थे, भारत में कादरी साहब वो हमारे साथ कल मौजूद थे और मैंने उनको कल इसीलिए अपने शो हुंकार पर इनवाइट किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे देश के संविधान को चोट पहुंची तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये बड़ी बात कही थी, मैं समझ गई ये बात, बिल्कुल सही। लेकिन आप जिसे खादिम कह रहे हैं वो तो सलमान चिश्ती है, खादिम तो हम सब हैं, हम सब है गरीब नवाज के खादिम। लेकिन ये जो जनाब अभी कह रहे हैं ना सर, ये सचिव है वहां की एक कमेटी के, ये छोटा मोटा कोई शख्स नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना मैडम कि आज तक के हमारी बदकिस्मती यही रही कि ऐसे ही लोग पिक्चर पर रहे और आकर के लोगों को बांटने की कोशिश किए और हुकूमतों ने भी इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हकीकी माना में जो इंसाफ पसंद है, जो अमन और शांति की बात करते हैं, उनको पिक्चर पर लाया जाए ताकि हमारे देश का वातावरण सुधरे, गंगा जमीनी तहजीब बाकी रहे। साहब वो कौन लाएगा? आपके मेरे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए देवकीनंदन जी तो कोई नेता नहीं खड़ा करेंगे ना, या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़ा करेंगे ना, वो तो आपको, हमको, सैयद हसनुल हक को और सैयद जवाद को ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल वही कर रहे हैं मैडम। और पिछले 2 महीने से जब से ज्ञान जाति का इशू आगे बढ़ा, आप मुझे देख रही हैं कि मैं तमाम को पीछे छोड़ते हुए
अपने मजहब की, अपने दीन की जो हकायक है वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे और लोगों की गाली सुनने की भी हमारे को शक्ति दे। अरे क्योंकि जब आप से हम गालियों बात को तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, मुझे ये बात पीएम मोदी की बड़ी पसंद है। वो सवाल हमने उनसे पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि ये गालियां मेरे लिए गहना है, आप इसको गहने की तरह इस्तेमाल कीजिए, परेशान मत होइए। आपको बहुत लोग कादरी साहब पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि आप हक पर हैं, आप सच पर खड़े हैं, तो आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। देवकी नंदन जी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद सैयद हसनुल हक और बाकी मेरे मेहमानों का मैं रुख करूंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मौलाना जी, आप एक बात समझिए, जैसे हम धर्मगुरु हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा समाज सुनता है और उसे फॉलो करता है। इसीलिए हमने कहा कि हम 8 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक हम एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें हम अपने भारत की शांति के लिए प्रयास करेंगे। 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे शिव से। वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप भारत के लिए, अपने समाज के लिए, न्यू जनरेशन के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो आपका समाज, आपके मौलाना, आपके धर्मगुरु अपने उन बच्चों को जो भटके हुए, जो हाथ में चाकू लेके सबका सर काटने के लिए तैयार हो गए, उनके लिए टीवी चैनलों पर नहीं साहब, टीवी चैनल तो बहुत हो गए, टीवी चैनल तो चलते ही रहेंगे जीवन भर। आज टीवी चैनल का समय नहीं है, आज हम लोगों को जमीन पे उतर के कोई काम करना होगा और ऐसा काम करना होगा जिससे हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा दे सकें कि ये नहीं हमारा काम, ओके, हाथ में चाकू लेके नहीं चलना हमें। ठीक है काजी साहब, एक सेकंड आ रही हूं मैं। देवकी नंदन जी, देखिए क्या है, जब हम संविधान को छोड़ करके आस्था की बुनियाद के ऊपर जो है डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और आस्था की बुनियाद पर देश चलाने की बात करते हैं तो रेडिकलाइजेशन वहां बढ़ता ही बढ़ता है। मेरा एक सवाल था, जैसी मैं आपसे बात करूं, गांधी जी की जिसने हत्या करी वो भी तो रेडिकलाइज था, इंदिरा गांधी जी की जिसने हत्या करी वो भी तो रेडिकलाइज था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे गांधी जी कहां से आ गए? मैं रेडिकलाइजेशन की बात कर रहा हूं, कट्टरता की बात कर रहा हूं। नहीं देखिए, नहीं मैं कट्टरता की बात कर रहा हूं, देश को कट्टरता से लड़ने की जरूरत है सर। मैंने मेरा प्रश्न मौलाना जी से, मैं बात कर रहा हूं देश को कट्टरता से लड़ने की जरूरत है सर। शांति के लिए अपने देश सर की मुझे एक चीज ये क्या करेंगे? मुझे एक चीज सुकून से बताइए, आपसे है ही नहीं, मेरा प्रश्न आपसे है ही नहीं। जब आप बात कर रहे हैं तो मैं उस बात के ऊपर बात रख रहे हैं। मैं धर्मगुरु से बात कर रहा हूं आपके सर, आप उस धर्म के एक प्रतिनिधि हैं और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं उसमें नहीं होता। अब मैं मौलाना जी से, अगर आपको मौलाना जी से मौलाना जी से करिए कि वो क्या करेंगे कादरी साहब, सड़क पे नहीं, टीवी चैनल पे हमसे बोलते हैं, आप क्या करेंगे उसके लिए कि हमारे बच्चों को मार्गदर्शन मिले? सर देखिए आचार्य जी, रूबिका जी, आप दोनों खातिब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज भी, हिंदुस्तान में सूफी इस्लाम को मानने वाले 80% मुसलमान हैं और चंद एक शरारती लोग हैं जो, जैसा कि आपको उदयपुर में मिले और एक पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, वो लोग, ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे पास का माहौल खराब कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्या दरगाह शरीफ अजमेर की ये सूफियों का मरकज नहीं है? बेशक है? बेशक है। सूफियों में, सूफिज्म में वाजिबुल कत्ल नाम की तो कोई चीज नहीं है? नहीं है, कतई तौर पर नहीं है मैडम, नहीं है, माफी है यहाँ पर, माफी है, माफी है। नुपुर ने माफी मांगी, उन लोगों ने दरगुजर। मैं उसी बात पर आ रही हूँ। ये जो सचिव है सरवर चिश्ती, ये कौन है? ये सूफिज्म फॉलो करने वाले हैं ना, वो जिसका आप इस वक्त झंडा बुलंद कर रहे हैं, ये शख्स ही ऐसी बातें कर रहा है। सुनिए मैडम, आप सरवर चिश्ती साहब के थोड़े पुराने वीडियो उठा करके देखिए, इनकी शुरू से यही बोलचाल रही है। आप इनके पूरे वीडियोस दिखाइए और इनको खंगालिए, आपको पता चलेगा। लेकिन एक आदमी की तरफ से सारे सूफीज्म पर तनकीद नहीं की जा सकती। हाँ, इनको निकाल दो ना, बाहर का रास्ता दिखाइए। ये सूफीज्म फॉलो नहीं करते हैं, आपके पूरे मुस्लिम समाज को बात बदनाम करने वाला सूफी कैसे हो सकता है? अरे इंसान बदनाम कर रहा है मुसलमान समाज को, हटाओ उसे, बाहर कर दो। आपका हमारा साथ रहेगा तो बराबर ऐसे जितने कट्टरपंथी है, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, सबको बाहर का रास्ता दिखलाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा साथ उन सबके लिए है जो देश की भलाई चाहते हैं, जो आने वाली पीढ़ी का हित चाहते हैं। आप जहां कहेंगे वहां आ जाऊंगा मैं। मोस्ट वेलकम सर, जरूर।
तो कैसे होगा? यहीं पर बैठकर आप लोग क्यों नहीं डिसाइड कर लेते? नहीं मैडम, हम पर तो भाई आरोप लगाने वाले बतेरे हैं, बहुत से हैं जो ये कहते हैं कि डिबेटों में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को दूर किया जाता है। तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए। मौलाना अली कादरी, देवकीनंदन ठाकुर जी, आप दोनों आज की तारीख में साथ आकर हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब के मिसाल पेश कर दे। हो सकता है ये? देखिए रूबिका जी, मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ईद उल अजहा के बाद, जहां पर हिंदू दोनों धर्मगुरु बैठेंगे और सारे देश को संदेश देंगे। उसके बाद में जितने जैसे मशहूर इलाके मेवात है, गुड़गांव है, पहले करीब के एरिया हम कवर करते हुए भाईचारगी गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे। बात जो आपसे मौलाना जी, ये बात हिंदुओं के धर्मगुरुओं की है ही नहीं। इस समय जो अहम कदम उठाना है वो हमारे मुसलमान धर्मगुरुओं को उठाना है, क्योंकि कन्हैया का गला काटने वाला और अमरावती में गला कटने वाला वो हिंदू है। अब उस भाईचारे को, जो मेरे मन में संदेह है कि कल मैं किसी के साथ जाऊं वो मेरे गले में चाकू रख दे, तो मेरे मन में तो डाउट आ गया ना। अब इस संदेह को दूर करने का काम हमारे मौलानाओं का है। वो आए, जो बड़ी बड़ी मस्जिदों में एसी रूमों में बैठे हैं, वो बाहर आकर कहें कि अब हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। और ये बताइए हमारा विश्वास कैसे डेवलप होगा। रूबिका जी, आपके लिए एक बात कहूं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मुस्लिम धर्म से होते हुए भी मानव धर्म को आप बहुत प्रमोट करती हैं। इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो कादरी साहब, सैयद जवाद, ये तमाम, सैयद हसनुल हक, ये लोग आज इस डिबेट में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये कट्टरपंथ का साथ नहीं देते हैं। मैं जैसा आपको कह रही हूं ना कि हम बहुत सोच समझकर पैनल डिसाइड कर रहे हैं। बहुत हो गया कि कोई भी दाढ़ी रख लेता है, ऊपर की मूछें काट लेता है, थोड़ा ऊंचा पजामा पहन लेता है और वो अपने आप को धर्मगुरु कहने लगता है, वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहने लगता है। और ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है सर, मैं बहुत सच्चाई से ये बात कह रही हूं। हमने ये फिल्टर लगा दिया है कि कोई भी एबीपी न्यूज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेगा, और खासकर वो लोग जो सिर्फ नफरत फैलाते हैं, जिनको इस्लाम का आई भी नहीं पता है। हसनुल हक, मैं आपके पास आ रही हूं। युवा क्या करे, बहुत जहर घोल दिया ना। सच्चा इस्लाम तो पहुंचा ही नहीं है किसी के पास, सिर्फ डराने धमकाने का काम है। मैं जहां से मेरा बिहार का रहने वाला हूं, जब मेरी आंख खुलती है सुबह 4 साढ़े 4 बजे, तो मैं सबसे पहले वहां सुनता हूँ गायत्री मंत्र की आवाज मेरे कानों में आती है। उसके बाद मस्जिद से आजान की आवाज आती है। और लगातार इस चीज पे है कि देश में देखिए आज जिस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है, देश में जो है इस तरीके से माहौल खराब करने की, हवाओं में जो गंदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है, नफरत, एक चीज से आप मोहब्बत और भाईचारगी से। और जो दो चीज है, अहम चीज है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं विदाउट प्रेशर, मैं चाहता हूं कि देखिए अगर हम आप सब लोग मिलकर एक चीज की डिमांड करें, देश में आज जो नफरत की का माहौल चल रहा है, इसके खिलाफ आप भी हम हैं। मैं नहीं कह रहा कि ब्लास्फेमी लॉ लेके आए, मैं कह रहा हूं कि ये जिस तरीके की भाषा का जो यूज करते हैं, जो धर्म विशेष के लिए, वो हिंदू हो या मुसलमान, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनने की जरूरत है देश में। आज तभी हमारा वो तो कानून बन ही रहा है ना, उस पर काम शुरू हो गया है। हसनुल हक, गीता भट्ट और सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही हैं। सुजाता, मैं आपका रुख करूंगी। कब तक का जवाब आपको मिलता दिख रहा है, या यहाँ पर सिर्फ बतौलेबाजी हो रही? बतौलेबाजी समझती है ना आप? बिल्कुल। सो रूबिका जी, इसमें मेरे तीन भाग हैं जिससे मुझे लगता है कि हम उस तरफ बढ़ेंगे जहां भारत में हम नफरत की नहीं बट एक प्रगतिशील भारत की बात करेंगे। पहले तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति खत्म होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि ये सिर्फ 2014 से शुरू नहीं हुआ है। ये 1988 का जो केस था साहबानों का, उसको याद कीजिए, सलमान रश्दी को याद कीजिए, तस्लीमा नसरीन को याद कीजिए, याकूब मनन को याद कीजिए, बाटला हाउस को याद कीजिए, 370 को याद कीजिए, ट्रिपल तलाक को याद कीजिए। आपके पास एक बड़ी लिस्ट है। देखिए, अगर ये बात करेंगे तो अखलाक पहलू खान अपराधुल की बात करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज निश्चित तुम्हारी चीजें जो हुई उसको हटाने की, आज देश में बड़ा जरूरत है मोहब्बत और भाईचारगी की तरफ चलने की जरूरत है। हम भाईचारगी की तरफ बढ़े। एक सेकंड बोलने तो दीजिए, साहब बोलने तो दीजिए। सुजाता पांडे को अपनी बात रखने दीजिए ना, अपनी बात रखने दीजिए ना।
वजह से वजह की बात कर रहे हैं एक एक करके देखिए, एक एक करके। आज रुबिका जी सैयद हसनुल हक, मेरी बात सुनिए। आप जिस नेटवर्क से जुड़े हैं वो थोड़ा सा कमजोर है, एक दूसरे पर आप चीखेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। सुजाता पांडे, हम कुछ नहीं सुन पाए हैं। शाहबानो के केस के आगे बढ़िए, मैं नहीं सुन पाई, उसके बाद से तू मैं शुरू हो गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये भी समझना होगा कि 2014 से इसकी शुरुआत नहीं हुई, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। शायद नखलऊ पैक्ट से हो गई थी, शायद खिलाफत मूवमेंट से हो गई थी, या उसके बाद शाहबानो के केस में हुई। आपने सलमान रश्दी के केस में देखा, तस्लीमा नसरीन के केस में देखा, उसके बाद आपने याकूब अली के केस में देखा, बाटला हाउस के केस में देखा। एक सेकंड, आज जिस चिश्ती परिवार की बात हो रही है, आपको अजमेर का वो घटना कांड याद है, ब्लैकमेल कांड याद है, जहां पर चिश्ती परिवार के 200 लड़कियों के गैंग रेप में करते 30 साल हो अरे वकील साहब, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि सुबह मैं जो है आरती और भजन की आवाज से उठता हूँ, मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ, कोई फोन वोन आ गया आपको ब्रेक में वही कि भाईजान गलत ट्रैक पर जा रहे हो? क्या हुआ? रुकिए ना हसनुल हक, सुन तो लीजिए क्या कह रही है सुजाता पांडे, और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड। सैयद हसनुल हक, आई प्रॉमिस यू, पहले सुजाता पांडे को बात रखने दीजिए अपनी। हाँ, मैं आज जो चिश्ती परिवार की बात होगी, आप तो राजस्थान से हैं रुबिका जी, आपको याद है 1992 का वो घटनाकांड, वो जो ब्लैकमेल कांड हुआ था जिसमें 200 लड़कियों का गैंगरेप किया गया था, उसमें कौन सा परिवार इन्वॉल्व था? क्या हुआ उसका? वो सिर्फ राजनीतिक पैट्रोनेज की वजह से आज 30 साल हो गया उन औरतों को, जो आज शायद दादी माँ बन गई है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति वहां भी चली और आज तक काबिल है। आज आप बात बताइए कि ये जो उदयपुर में हुआ, जो अमरावती में हुआ, पुलिस ने कवर अप करने की कोशिश क्यों हुई? उदयपुर का कांड बाहर आया, अमरावती का कांड उसके कितने दिनों बाद बाहर आया, जबकि वो पहले हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार बदल गई और तभी ये कांड बाहर आया, नहीं तो ये तो बात किसी को मालूम ही नहीं थी कि ये पूरा मामला जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के लिए हुआ था। पुलिस ने किस तरह से इसको लिपापोती करने की कोशिश की? की राजनीति ने माहौल खराब किया है, आदत खराब कर दी है और इसीलिए आज माहौल खराब हुआ है। 30 सेकंड रुबिका जी, अलाउ मी 30 सेकंड बहुत जरूरी है। दूसरा अब समय आ गया है कि भारत सरकार, भारत देश में ये सुनिश्चित करे कि देश में दोहरे कानून ना हो। हमें पता होना चाहिए कि ब्लास्फेमी के लिए कानून है, शरिया कानून लागू है, उसमें सर्तन से जुदा होने वालों के लिए क्या सजा है, और ये दोनों के लिए है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और युवाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसकी बहुत जरूर विश्लेषण मेरा एक सवाल है। नहीं, तीन चीजें हैं सुजाता पांडे, थैंक यू उन 3 चीजों को याद दिलाने के लिए। हसनुल हक, 3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति ने आदत खराब की और इसीलिए आज माहौल खराब हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि एक ऐसा कानून आ जाना चाहिए, जब राष्ट्र एक है तो कानून एक क्यों नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज ये है, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किसी भी कीमत पर होना चाहिए। ये 3 चीजें हुई, बेहतरी की तरफ मुसलमान। बातों का जवाब दूं, कह रही थी कि केंद्र सरकार ने केसों को बातों को कुरेद रही थी, तो वो क्यों नहीं कहती कि आरएसएस के संग में जो बैठ के लोग जो दिखते हैं, आसिफा का बलात्कार होता है हमारी बहन का, छोटी बच्चों का, और उसके लिए जो है तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या इन्होंने आवाज उठाई? उन्नाव की बेटी की हत्या होती है, गैंगरेप होता है, इन्हीं के बीजेपी के लोगों ने करते हैं, क्या उनकी आवाज उठाई? ये जो रियाज है, अत्तारी है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी माइनॉरिटी का है, एमआरएम का, आरएम जो संघ का है, उससे आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं? आप देश में आज अरे आपके बीच में इंटरप्ट किया मैंने पहले वो बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। नहीं किया मैम, आपके पेट में अगर दर्द हो रहा अगर है, आप मैम दर्द हो रहा है, नहीं किया मेरी बात, उससे आपके पेट में दर्द हो रहा हो। रुबिका बहन, मैं बातों को अपने कि आज देश में जिस तरीके से जो चल रहा है चीजों को, हम पुरानी चीजों को कुरेद के अगर है तो हम भी हम बात कर सकते हैं, हमें अखलाक की, पहलू खान की, इंस्पेक्टर सुबोध की, हम उस पर नहीं।
अरे यार हसनुल हक साहब आप तो गायब हो गए हो ना। स्काइप भी सपोर्ट नहीं हाँ, किया। नहीं इसका नेटवर्क ने सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, उनकी देखिए, जगह लेने के लिए जवाद साहब है। जो बात हसनुल साहब कह रहे थे देखिए, उस जी, बात आप में सत्य को सुजाता जी नकार मेरी के- बड़ी बहन, आप नहीं, मुझको नहीं 30 सेकंड दे दीजिए, आपने नहीं, बातें मैं रखी हैं बड़ी अपनी, बात, छोटी बात सुनिए। आपने बातें मेरे रखी हैं बड़े अपनी, भाई एक तरफा मैं बातें कह रखी रही हैं। हूँ, अगर मैं आप कह जो रही है हूँ, एक चश्मे से एक आंख से देखना चाहेंगी देश को, तो देश फिर इस हिसाब से नहीं चलता, आपको दोनों ही आंखों से देखना पड़ेगा। मेरी बड़ी बहन 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात रख दे रहा हूँ। देखिए क्या है, जब देश आप जो है संविधान के दायरे के अंदर नहीं चलाते हैं और आस्था की बुनियाद पे चलाने की कोशिश करते हैं तो देश रेडिकलाइज होता है। अरे इस प्रभु, चीज को आस्था पर समझने कौन की चला बात रहा करें, है? सुन लीजिए, अकीदत पर कौन चला सुन रहा लीजिए, है? देख लीजिए, कहिए मैं ना। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे बताइए, मैं देवकीनंदन इसलिए ठाकुर इस वक्त मैं इस बैठे वक्त हैं, आस्था देखिए, जो अच्छा ये है, बताइए, मैं आस्था के हिसाब से देश ये को अपना मंदिर चलाते हैं, सुन देश लीजिए, नहीं चलाते सुन हैं। लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है, संविधान से मैं देश चलता बिल्कुल है। एग्जैक्टली, लेकिन वो लेकिन कौन सर लोग तन हैं? से जुदा कहने वाले चाह रहे हैं ना कि ना उनकी उनका आस्था कोई के समर्थन मुताबिक नहीं देश कर रहा, चले। बिल्कुल कैसे नहीं, चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, यही बात सब कह रहे हैं, देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन जब देश में सेकुलर लफ्ज का नाम दिया हुआ है, हमारे संविधान में दिया हुआ कि देश को सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा गालियां दी जा रही हैं आज की डेट में कि देश सेकुलर मुल्क नहीं है, देश को जो है हम सेकुलरिज्म के रास्ते पे नहीं चलाएंगे, देश के अंदर संविधान और संविधान मैं बताती हूँ क्यों। अरे मैं आज ही का एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ। पूछ लीजिए सैयद जवाद, रुकिए, मुझे ये बताइए रूबिका जी, 10 सेकंड मैं सुनिए ना, क्या आपने देश अपनी- को हिंदू राष्ट्र सुनिए ना। बनाने की बात नहीं करी जाती है? नहीं कोई नहीं बनाना। कौन लोग समर्थन करते सुनिए, हैं देश को मैं- हिंदू राष्ट्र सुनिए, बनाने का? कोई भी यहाँ पर बैठकर समर्थन नहीं नहीं करेगा। करते हैं लोग, नहीं करते हैं, करने वाले करते होंगे ना। देवकी जी कर रहे हैं, करने देवकी जी वाले करते हैं ना? करते होंगे। देवकी जी करते हैं ना? करने वाले पूछिए ना, करते अरे होंगे। रूबिका जी पूछिए, आप चाहते हैं कि देश को, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आप भी हिंदू नहीं आप, अरे सर मैंने यही समस्या है, देखिए, आपने सुनिए, देख लीजिए रूबिका जी, हिंदुस्तान में- यही सुनिए ना, समस्या आप है, मेरी बात सुनिए। देश एक सेकुलर अरे मुल्क सुनिए है, ना, हमारी बात तो सुन मेरे रहे बड़े आप। भाई, देश आप सेकुलर मुल्क देखिए, है, इसीलिए मैं कहता हूँ वो यही लोग प्रॉब्लम है, जो आप लोग देश बोलते को जाते हिंदू सुनते राष्ट्र नहीं हैं। बनाने की बात करते हैं, देवकी जो जी, देश देवकी को जी, संविधान देवकी जी से बोल के नहीं निकल गए। चलाने की बात करते हैं अरे उसकी भाई, है। सुन तो बताइए लो। आप, अब बता अब देख रहे। लीजिए रूबिका जी आपके सामने ही है। अच्छा सुनिए, चीखिए तो नहीं, सुन लीजिए। नहीं, मैं चीख मैं नहीं तो रहा, आपके बोलिए। बगल में बैठा हूँ, देव सुनिए। सुनिए एक सेकंड, सुजाता पांडे, रुकिए एक सेकंड, सुनिए। देवकीनंदन जी, जी आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, हम लोग जो हैं हाँ या ना में बता दीजिए बस, हाँ रुकिए या ना ना। एक मॉडल सेकंड, देश। हाँ सुनिए। ये हाँ, थोड़ी बताइए। संभव है। आपने अभी हम कहा। जिस हिंदुस्तान में रहते हैं हम सब हिंदू हैं और हम हिंदुस्तान राष्ट्र, यही हिंदुस्तान राष्ट्र है कि हम सब हिंदू लोग साथ में रहे, मतलब जो हिंदुस्तान में रहे वो सब हिंदू, लेकिन यहाँ पर जो चाकू लेके शरीयत वाला कानून है ना, अब ये मैं हम बात लोग नहीं कुछ और चाहते, कर रहा था, ये फिर हम मैं नहीं बीच में चाहते। pause अभी दूंगा, देखो फिर 10 बीच सेकंड में- सुनिए हाँ, ना, हाँ, आप अभी करिए। ये महोदय बिहार से बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे थे पहले, कितनी प्यारी बात कर रहे थे, मैं गायत्री सुन के उठता हूँ, फिर मैं क्या सुनता हूँ, अजान की अजान आवाज़। सुनता हूँ, आपके और पेट अभी में तुरंत गायत्री देर में मैंने बोला तो आपके थोड़ी पेट में देर दर्द हो गया थोड़ी क्या? देर में देखिए अरे इनका रूप महाराज, देखा पेट में आपने, दर्द हो गया क्या? इस मैंने हिंदुस्तान को शरीयत की जोड़ने वजह की बात से की। ना ना हमें ना, इस चीज देखिए को दो बचना चीजें है। हैं इसमें, हमें रूबिका जी बचना दो है चीजें, इससे। दो हमें चीजें बचना है इसमें, दो इससे। चीजों को देखने की जरूरत है। पहली चीज आप ये कह रहे हैं कि एक हम तो- अपने एक तो सेकुलर सुन मुल्क लीजिए, को, अपने मैं- संवैधानिक मुल्क मेरी को जो बात है सुनिए। वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई यही आपका हिंदू तथ्य राष्ट्र है। नहीं बना सकता नहीं है। ये देवकी जी बात कोई कर रहे हिंदू हैं। राष्ट्र नहीं अरे बना सेकुलर सकता मुल्क है, है। आप सेकुलरिज्म को मानते हैं या नहीं? लोकतांत्रिक मुल्क है, मैं आप यहाँ सेकुलरिज्म बोल को रही हूँ। मानते हैं नहीं मानते हैं? अब हाँ मैं या ना बता में? रही हूँ, अब मेरी बात सुनिए ना। मैं देवकी जी से सवाल है मेरा, जो- रूबिका जी आप जो- पूछ जो- लीजिए, मेरी आप बात मेरे सुनिए, बिहार पे आपने उनसे मेरी- पूछ आपने लीजिए, मेरी बात को आप काट सेकुलर दिया। मुल्क मानते हैं इस देश को देवकीनंदन नहीं? जी, टीवी एक चैनल पे सेकंड, हैं। आप देवकीनंदन आइए, मेरे हम सवाल- आपको सब समझा नहीं, देंगे। आप मेरी सेकुलर बात मुल्क सुनिए, मानते हैं या मेरी नहीं बात मानते हैं? सुनिए, मेरी हम बात आइए, नहीं हम देंगे समझा जवाब, देंगे, आ जाइए। नहीं देंगे सुनिए, जवाब साहब। सुनिए, आप यही मेरी बात समस्या है। सुनिए ना। मैं जवाद साहब आपको वही बात कह रही थी और आपने हिंदू राष्ट्र पर मामला जोड़ दिया। नहीं जोड़ ले दिया, सुन उन्होंने लीजिए, एक्सेप्ट करा। सुन लीजिए, एक बार बोला मेरी बात किसने? सुनिए। नहीं मैंने तो सवाल करा मेरी था। बात सुनिए आप। मैंने सवाल इसलिए करा बहस इस ताकि पे नहीं पता थी। थी मेरी ना, बात ना, सुनिए। नहीं थी। रेडिकलाइजेशन बहस के इस ऊपर पे बात नहीं हो थी। रही है, मामला कट्टरता के मैं ऊपर इसको बात हो रही है। यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। देश को आप संविधान के रास्ते पे लाइए। सेक्युलरिज्म के नाम पर बार बार एक विशेष धर्म के साथ फेवर किया गया है और दूसरे को नहीं। हर बार जो नहीं, है नहीं, ऐसे ही नहीं, छोड़ दिया नहीं, गया है। ऐसा नहीं मैं हुआ। बताती हूँ नहीं, कैसे। आज नहीं, आप माँ आप मुझे काली example को दीजिए। अवतार में दिखाते हैं, आप हिंदुओं example का दीजिए दिल मुझे। दर्द नहीं करेगा। आप मुझे example हाँ? दीजिए। लेकिन जैसे ही गुस्ताखे रसूल होने लग जाए तो सर
सर तन से जुदा, सर तन से जुदा क्यों नहीं गिरफ्तार होती है फला, क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया जाता है? आज मुझे ये बताइए ना, मुझे मैं उस वाले सेक्युलरिज्म के फेवर में नहीं हूं जो मीन है,
जो बायस्ड है, आप समझ रहे हैं, वो बायस्ड आप है। बताइए और फिर कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, देवकीनंदन ठाकुर जी कुछ भी कहे, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक मुल्क है, और ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुल्क है। इसको कोई भी कोई और राष्ट्र नहीं बना सकता है। अब कौन सा सेक्युलर मुल्क, क्या बोल दीजिए। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।